ग्रंथ बंद हो गया, देशना उनकी थोड़ी सी पढ़ा करके शांत हो गई, जा वाणी के ज्ञान से उन्होंने कर लिया। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं बैठ करके, क्या बोलते हैं वो शब्द भी सुनने लायक हैं। आज से 50-60 साल पूर्व किसी मानसिक रोगी को जो एंजाइटी होती थी, एंजाइटी का मतलब उत्कंठा, 50-60 साल पूर्व एक मानसिक रोगी को जो एंजाइटी होती थी, उत्कंठा होती थी, आज वो सामान्य युवा वर्ग को हो रही है। मतलब एक पागल आज से 60 साल पहले जितना उचकता था, जितना भाग दौड़ करता था मानसिक रोगी, उतना आज सामान्य युवा करता है। कैसे? आचार्य श्री जी के ऐसे उद्बोधन रहते हैं, ग्रंथ बस नहीं पढ़ाते। आचार्यों के लिए लिखा है, सगपर समय बिदलनु आगम हेतु चा विजानिता। वे आचार्य कैसे महान होते हैं कि देश में क्या हो रहा है, परिस्थितियां कैसी घट रही हैं, वे सबके जानकार होते हैं। तो सबकी जानकारी होती, तो गुरुदेव कहते हैं कि एक मानसिक रोगी की 50-60 साल पूर्व जो एजेंटी होती थी, उत्कंठा होती थी, वो उत्कंठा आज युवा वर्ग में जन्मता है। साधारण मनुष्य जैसे बड़ा हो रहा है, वो भी उतना आक्रामक और उत्कंठित होकर के दौड़ता है जितना वो मानसिक रोगी दौड़ता। तो महाराज जी ने पूछ लिया, महाराज जी का नाम तो मुझे स्मृति में नहीं है, उन्होंने पूछ लिया कि महाराज क्या कारण है कि युवा मानसिक रोगी जैसे विक्षिप्त हो रहे हैं। बोले पर्याप्त समय है इन युवाओं के पास, क्योंकि जीवन को दिशा बोध देने वाले कोई विकल्प उनके जीवन में है ही नहीं। छोटे छोटे विकल्पों में उलझा के रखा है। और कैसे उलझा के? बोले इसके दो मूल कारण क्या? पहला गुरुदेव कहते, पहला मूल कारण है कृत्रिम उपभोक्तावाद। आज क्या होता है, कोई भी जरूरत हो या नहीं हो, ऐड के माध्यम से आपके दिमाग में जरूरत पैदा की जाती है। पहले जरूरत पैदा करेंगे। अब कृत्रिम उपभोक्तावाद ये क्या सूत्र है लोगों को भटकाने का, युवा वर्ग को बहकाने का और उसको गाफिल करने का, कि टीवी में एक ऐड दिखाया। क्या ऐड दिखाया? कि आपकी एक मारुति 800 कार है, उस कार में चलते चलते आग लग गई। तो आग लग गई तो क्या करोगे एंड टाइम में? भैया एक सीज फायर छोटा सा आता है बॉटल, देखी होगी आपने, 370 रुपए 80 रुपए की हमारे टाइम पे आती थी। वो छोटी सी सीज फायर की बॉटल ड्राइवर की सीट के जस्ट बगल से लगी रहनी चाहिए। ये कृत्रिम उपभोक्तावाद। कितनी कारें बनती हैं, उसमें से कितनी कारों में आग लगती है? मुश्किल से 2-4-10 में। लेकिन जब इस तरीके का ऐड दिखाया गया तो उस कंपनी ने ऐड दिखा करके दुनिया में बिकने वाली हर कार के अंदर सीज फायर लगा दिया। हर आदमी को लगने लगा कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कहीं हमारी कार जल गई तो, हमारी पत्नी को जल गई तो, कुछ हो गया तो। हर आदमी ने उस टाइम पे सीज फायर की बोतल अपने उसमें फिट करा ली बंदूक। ये क्या है? आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता ऐड के माध्यम से पैदा की गई। कितने सौंदर्य प्रसाधन के ऐसे उपकरण और संसाधन हैं जिनके बारे में हम कभी जानते भी नहीं थे, हमको पता भी नहीं था। हम अपने हाथ में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेते थे, उसको फेस पैक में लगाते थे, अच्छा रगड़ते थे, 1 घंटे के लिए छोड़ देते थे, 1 घंटे बाद धो देते थे, चेहरा चमचमाता रहता था। आज कोई भी रसायन लगाते हैं, अब वो रसायन लगाने के बाद क्या होता है कि स्किन रसायन की आदी हो जाती है। आप कभी देख लीजिएगा कैसी रसायन की आदी हो जाती है। मान लीजिए आपने अपने चेहरे पे कोई एक फेस क्रीम लगाई, फेस क्रीम लगाने के बाद आपने 8 दिन तक उस फेस क्रीम को लगाया और 9वें दिन बिना लगाए आप निकल गए, तो आपके पूरे फेस में ऐसे लंबी लंबी दरारें दिखाई देने लगेंगी। पूरी स्किन का जो भी ऑयल रहता है वो पूरा सूख जाएगा। अब रिकमेंडेशन ऐसी हो गई कि आपको अपना जीवन जीना है तो फलाना लोशन, फलानी फेस क्रीम, फलाना फाउंडेशन, फलानी लिपस्टिक आपको लगानी पड़ेगी, नहीं तो आप अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते। ये कृत्रिम उपभोक्तावाद है। इस कृत्रिम उपभोक्तावाद को टीवी एड्स के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। सामान्य युवा वर्ग उस मानसिक और विक्षिप्त रोगी के जैसा जीवन जीने लगा। एक ऐड देखता है और बाजार में निकल जाता है। सिगरेट का ऐड देखता है तो सिगरेट पीने निकल जाता है, दारू का ऐड देखता है तो दारू पीने निकल जाता है, बाइक का ऐड देखता है तो बाइक खरीदने निकल जाता है। मां के सोने का मंगलसूत्र छुड़ाया, 2.5 लाख रुपए की एक
रॉयल इनफील्ड खरीदी। क्यों? ऐड आ रहा है। आज सबसे ज्यादा वही चल रही है, हम मर जाएंगे लेकिन हमको वही चाहिए। कृत्रिम उपभोक्तावाद। कृत्रिम उपभोक्तावाद क्या? कृत्रिम उपभोक्तावाद कि आजकल हमने आज पहली बार सुना कि बाजार में पोंछे तक बिकने लगे। हमको तो यह समझ में आता था कि पिता की जो पुरानी बनियान होती थी या फिर कुछ और वस्त्र रहते थे मां बहनों के, उसको निकाला, फट गया तो उसी का पोंछा बना लिया। अब तो पोंछा का ऐड आता है और उसमें पोंछा बिकता है, और कंपनी पैक्ड पोंछा लेकर के लोग घर के अंदर पोंछा लगाते हैं। कहां मति मारी गई है लोगों की, आप सोचिए। कैसी मति मारी गई है कि 70 रुपए मीटर का कपड़ा है, 13 रुपए की वो अंडरवियर है, लेकिन उसमें जॉकी या लिवाइस या दूसरे की एक इलास्टिक लग जाती है तो 650 रुपए की हो जाती है। ये कृत्रिम उपभोक्तावाद ने आज के युवा वर्ग को इतना विक्षिप्त कर दिया, इतना विक्षिप्त कर दिया कि युवा अपने हाथ में है ही नहीं, और उसके लिए पिता को, मां को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में कहां जाना है? एम्ब्रॉड जाना है। मां बेचारी वहां पे दुकान में मेहनत करती रहती है बच्चे के लिए, बच्चा एम्ब्रॉड में जाकर के दारू पीता है बंधु। पर जमाना है, स्टैंडर्ड है, दिखा रहे हैं। इंदौर जाकर के देखो, किसी भी हॉस्टल के बाहर सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की दुकानें लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? जमाना खराब है। हम कहते हैं तुम लोग का दिमाग खराब है। आचार्य सिंह जी जब इस बात को समझाते हैं कि मानसिक रोगी की कैसी स्थिति हो गई है, आप देखो समान युवा वर्ग की। पहला कारण कृत्रिम उपभोक्तावाद ने हमारे घर के बच्चों को बर्बाद कर दिया, और दूसरा बोध के पतन ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। बच्चों को कुछ नहीं आता, क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है। नैतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सोशल एक्टिविटीज पे बच्चे हर चीज में शून्य हैं। उनको ब्लू बेल गेम दे दो, उनको कोई एक मोबाइल दे दो, एक कमरा दे दो, एक कोई चिप्स का पैकेट दे दो, एक कोल्ड ड्रिंक की शीशी दे दो, और दिन भर उनसे बोलो कमरे के अंदर पैक रहो, एसी चलता रहे, बच्चा कमरे से बाहर नहीं निकलता। कैसा बोध का पतन हो गया। अब ऐसे बच्चे जो बोध के पतन से ग्रस्त हैं, जिनके मस्तिष्क में अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी स्कूल में तो एडमिशन कराना है, लेकिन अच्छी स्कूल की परिभाषा नहीं आती। अच्छी स्कूल क्या? जहां शिक्षा अच्छी मिलती हो, अच्छा स्कूल वो है, कि जहां संस्कार अच्छे मिलते हो, अच्छा स्कूल वो है। अच्छा स्कूल की परिभाषा क्या है भाई? बोले महाराज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां संस्कार का वैल्यू नहीं है, तो फिर तुम्हारा बच्चा विक्षिप्त जन्मतः होता जाएगा बंधु, आप जवाबदार रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं ये आगम ग्रंथ अपन पढ़ पा रहे हैं, सौभाग्य है, लेकिन संसार की चिंता करो महाराज। संसार के बारे में भी सोचो। संसार में कैसे कैसे लोग रहते हैं, घर में कैसी कैसी घटनाएं घटती रहती हैं, और जब वही ऐड देखता है, ऐड के अंदर मन में उत्कंठा पैदा होती है, वो उत्कंठा पूरी नहीं होती। तुमने रॉयल एनफील्ड नहीं दी, हम तुमको देख लेंगे, हमको मर्सिडीज बेंज चाहिए। अरे हैसियत भी तो देख लो, पल्ले का पुण्य देख लो। पल्ले का पुण्य और हैसियत से मतलब नहीं, हमें चाहिए मतलब चाहिए। नहीं मिली तो जब उस ऐड के माध्यम से मन के अंदर इच्छा पैदा होती हो, वस्तु हाथ में नहीं मिलती हो, तो यही पढ़े लिखे लिटरेट लोग जो होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, फिर सुसाइड ऐसे ही लोगों के द्वारा की जाती है। सबसे कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं करी। जितने भी पढ़े लिखे IITians होते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में ये जाते हैं। सिम्बायोसिस से निकलने वाला डिप्रेशन में चला जाता है, IIM से निकलने वाला विदेश की नौकरी करके भारत में आया और खिलकट हो गया। खिलकट समझते हो? फ्यूज बल्ब मिले हमारे, हमको कितने मिलते हैं? इतने मिलते हैं। लोग बोलते हैं महाराज हमारे लड़के ने IIT की थी, IIT करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, जॉब वो जैसी सोच रहा था वैसी उसको जॉब नहीं मिली, वैसा पैकेज नहीं मिला, लड़का डिप्रेशन में है। हमने कहा शिक्षा का उच्चतम परिणाम डिप्रेशन, शिक्षा का उच्चतम परिणाम है डिप्रेशन और सुसाइड। जहां पे आप अपने बच्चे को चला करके भेजते हैं। शिक्षित स्कूल में और संस्कारित स्कूलों में बहुत अंतर होता है। जब गुरुदेव ने इस वक्त की नाजुकता को भापा बंधुओं, तब जाकर के 2006 में गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ ऐसी एक संस्था का निर्माण किया है, और आज उसमें गर्व की बात है कि 5 स्कूलों में 5000 से ऊपर बेटियां पढ़ करके शिक्षण प्राप्त कर रही हैं।